गाइस IQ ट्रेड से आप लोग कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, सच में इससे पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं, कौन कौन से मेथड है, सब कुछ आज की इस वीडियो पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है लोगों का, सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ। बेसिकली जो विड्रॉल को लेकर प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिल रहा है तो उसको आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। A to Z बताएंगे फुल डिटेल्स के साथ। थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है लेकिन सब कुछ आपको पता चलने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। 4 स्टार रेटिंग के साथ 4000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको रिव्यू दिया है। चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो हो गया रजिस्टर और एक हो गया लॉगिन। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पैसा कमाने का मेथड है, दो मेथड आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जो मेथड है वो है ट्रेडिंग करके। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि आप लोग ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है रेफरल। रेफर करके भी आप लोग पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में बताएंगे, आगे बताएंगे। तो चलिए पूरा देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो मार्केट वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ढेर सारा आपको यहाँ पे एसेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी एप्लीकेशन में क्या होता है, गिने चुने 2-4 एसेट आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ढेर सारे एसेट हैं तो किसी भी एक एसेट को आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिटकॉइन को ही चूज़ कर लेता हूँ। बाय द वे एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, अमेजोन के ऊपर भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि जेन्युइन और आप ही के सामने बढ़ता हुआ कंपनी है जिसके ऊपर आप लोग ट्रेडिंग करके पैसा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादातर क्रिप्टो के ऊपर करता हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्रिप्टो के ऊपर ही आपको करके दिखा देता हूँ। BTC USD को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उसका ग्राफ चार्ट हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है ग्राफ चार्ट को एनालाइज करना। इसको एनालाइज करने का जो मेथड है वो क्या है, तो देखिए एनालाइज करने का जो मेथड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी को आप लोग यूज़ करके अच्छे से ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। तो 15 मिनट का यहाँ पे कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। 1 आवर का अगर आप देखेंगे हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा डाउन पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी के टाइम पे 1 आवर को मैंने कर दिया है, 4 आवर को मैं कर देता हूँ। तो 4 आवर में भी अगर आप देखेंगे तो 4 आवर में यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 4 आवर का 2 कैंडल आपको डाउन सर्किट में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं अभी के टाइम पे इसका जो प्राइस है वो बढ़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाई के ऊपर क्लिक कर दिया। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है, देखिए सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे लॉट को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखिए जितना ज़्यादा लॉट आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट पे होना चाहिए। मेरे डेमो अकाउंट पे देख सकते हैं $969 पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक लॉट लगा देता हूँ, ठीक है। तो एक लॉट लगाने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लॉट लगाने के लिए आपके पास $150 होना चाहिए, ठीक है। $150 से थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग एक लॉट लगा सकते हैं। अगर आप कम पैसे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 0.01 लॉट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे काफ़ी कम मार्जिन में आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं $1.5 आपके पास अगर होता है तो फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक लॉट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप सभी को पता होना चाहिए क्या है, वो फीस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ इसका फ़ीस कितना है, $16 है। तो अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो $16 से ज़्यादा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ही मेरा रियली प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ अगर मेरा $10 का प्रॉफिट होता है तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं $16 का तो फीस ही कट जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो $6 का मेरा यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है। तो इसीलिए $16 से प्रॉफिट ज़्यादा होगा फिर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज़ जो है कि मेरा नुकसान ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
तो बाय के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑर्डर जो है कि प्लेस हो जाएगा। तो बाय के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है। चेक पोजीशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं चेक पोजीशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं जो है कि मेरे पास ऑर्डर जो है कि लग चुका है। यहाँ पे टोटल 2 लॉट लग चुका है। इससे पहले ही मैंने 1 लॉट लगाया था, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 लॉट लग चुका है। तो इसको मैं डिटेल में अगर देखना चाहूँ तो देख सकते हैं दोनों को दोनों मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों का दोनों ही मेरा यहाँ पे नुकसान पे चल रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा जब प्रॉफिट होगा तब मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज कर दूँगा। तो अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज़ पहले से सेट करके रख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होने पर क्लोज होना है, कितना नुकसान होने पर क्लोज करना है, जिसको हम लोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहते हैं। जिससे कि पहले से हम लोग सेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, नुकसान कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे कम प्रॉफिट ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं पहले से ही मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा के रखा है। देख सकते हैं टेक प्रॉफिट कितना है, $181 का अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। तो स्टॉप लॉस कितना है, $139 का अगर मेरा $139 का अगर मेरा नुकसान होता है तो फिर ऑर्डर को क्लोज कर देना है, इससे ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो पहला वाला तो सेट हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो दूसरा वाला को भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इजीली सेट हो चुका है। इजीली सेट होने के बाद अभी के टाइम पे देख सकते हैं दोनों का दोनों मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया प्रॉफिट तो यहाँ पे $4 का दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो फिर मेरा अल्टीमेटली नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि $16 का तो फीस है। तो फीस जो है कि उसको भी कवर करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट होगा, जैसे कि $16 से ऊपर मेरा प्रॉफिट होता है तो ही मेरा रियल प्रॉफिट देखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं अभी के टाइम पे यहाँ पे क्लोज नहीं करूँगा। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे $20 का प्रॉफिट हो जाएगा, आप मैनुअली क्लोज कर देंगे तो फिर आपका $4 का अल्टीमेटली देखा जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, फीस वगैरह सब कुछ काट कुट के। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा काटता है। तो देखिए बाकी अदर एप्लीकेशन के मुकाबले में अगर बात करूँ, जैसे कि TradeW में भी ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन है, तो उसमें बहुत ही कम काटता है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो TradeW से थोड़ा बहुत काटता है, ये भी मैं मान देता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीस थोड़ा सा तो ज़्यादा काट ही रहा है, ये मैं सच्चाई बता देता हूँ। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं $18 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो देख सकते हैं मेरा जो है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है $17 का। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो $17 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि जो फीस है वो काट लेने के बाद कितना बचता है, $1। तो वही $1 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हो चुका है कैसे आपको प्रॉफिट करना है, कैसे नुकसान करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, सब कुछ आपको पता चल चुका है। अभी बात करेंगे कि आप लोग जो पैसा कमाएंगे उसको विड्रॉल कैसे करेंगे। विड्रॉल करने के लिए आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एसेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल ऑप्शन भी आ चुका है। सिंपल तरीके से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहूँगा $5 या फिर उससे ज़्यादा पैसा होना चाहिए आपके पास विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा आप विड्रॉल लगाना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लाइक मैंने $5 लगा दिया है। ठीक है, $5 लिख लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फीस कितना काटता है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आपके बैंक अकाउंट पे कितना पैसा रिसीव होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बैंक डिटेल्स भरने का ऑप्शन। पहले तो आपको बैंक होल्डर नेम देना पड़ेगा, बैंक का नेम देना पड़ेगा और अकाउंट नंबर IFSC कोड देने के बाद यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे बैंक डिटेल्स आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। आपका जो भी पैसा है ₹420 वो आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑफिस टाइम पे कीजिएगा तो फिर विड्रॉल को लेकर कुछ भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। और जिसको भी विड्रॉल को लेकर इशू देखने को मिल रहा है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग इसके कस्टमर सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं। बात करने के बाद जो है कि आप लोग ईजिली उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है।
है तो यहाँ पे अगर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस में जाना पड़ेगा। तो कस्टमर सर्विस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कस्टमर सर्विस का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऑनलाइन सपोर्ट आपको दिया जाता है। ऑनलाइन में आप लोग डायरेक्ट चैटिंग के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम दिया गया है, जिस टाइम में इस टाइम में जो है कि वहाँ पे कस्टमर केयर में सब लोग बैठे रहते हैं, उसके साथ आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अदर टाइम में अगर आप करेंगे तो फिर आपको बॉट के साथ बात किया जाएगा, लेकिन उसमें आपका कुछ भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। इस टाइम पे कीजिएगा तो फिर आपका पक्का प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। जो कि आप लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इशू वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट को लेकर कुछ भी इशू नहीं है, सभी को पता ही होगा कि डिपॉजिट कैसे करना है। इजीली आप लोग यहाँ पे पेटीएम के थ्रू ये डिपॉजिट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू। तो डिपॉजिट को लेकर कुछ भी इश्यूज़ वगैरह नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इस एप्लीकेशन पे पैसा डिपॉजिट करना सही रहेगा, सेफ़ रहेगा या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो थोड़ा बहुत कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा पैसा मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जितना पैसा आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपका रिस्क हाई हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, 90% लोगों का नुकसान होता है, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 10% होता है लोगों का, ठीक है।